मोते कछु न वसा। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज के सत्संग में हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे हैं और संत का संग करने से क्या लाभ होता है। संत संग अपवर्ग करो, कामी भव कर पंथ, कहीं कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संसार के सभी प्राणियों के लिए परम आवश्यक है अपवर्ग को प्राप्त कर लेना। अपवर्ग किसको कहते हैं? जहां कवर्ग नहीं है, जहां टवर्ग नहीं है, जहां तवर्ग पवर्ग नहीं है, उसी को अपवर्ग कहते। यहाँ है कवर्ग में होता है क ख ग घ। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपवर्ग कहा जहां पवर्ग नहीं हो। प फ ब भ म अपवर्ग उस स्थान को कहते हैं जहां जाने के बाद कभी पतन नहीं होता है। प मतलब पतन, जहां जाने के बाद फ मतलब फलासा, कोई फलासा नहीं रहती है। ब मतलब होता है बंधन, जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं रहता है। भ मतलब होता है भय, जहां जाने के बाद कोई भय नहीं रहता है। म मतलब होता है मृत्यु, जहां जाने के बाद मृत्यु नहीं हो, उसी का नाम है अपवर्ग। और हम लोग सबके सब मृत्यु के मुख में पड़े हुए, हम लोग हर हमेशा पतन की ओर जा रहे हैं। हमारे अंदर में एक दिन लाखों तमन्ना उठ रहा है। दिनों दिन हमारे ऊपर जो है बंधन पर बंधन लगते जा रहे हैं। और जिनके अंदर में जितना बंधन है वे उतने दुखी हैं संसार में। भगवान बुद्ध ने कहा जिनको 100 से संबंध है उनको 100 दुख, जिनको 50 से संबंध है उनको 50 दुख, जिनको 10 से संबंध है उसको 10 दुख, जिनको 2 से संबंध है उनको 2 दुख, जिनको 1 से संबंध है उनको 1 दुख, जिनको 1 से भी संबंध नहीं है उनको 1 भी दुख नहीं। हम लोग दिनों दिन जो है बंधन में पड़ते जा रहे हैं और दुख दिनों दिन बढ़ते चले जा रहा है। तो
जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं रहे, तो उनको कोई भय भी नहीं रहेगा और उनकी मृत्यु नहीं होगी। ये काम संत के संग होने से ही होते हैं। सबका आधार संत ही है। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत जन नहीं होते तो जल मरता संसार। सब सुख का खान संत ही हैं। यदि इस धराधाम पर संत अवतरित नहीं होते तो संसार में सुख शांति का नामो निशान नहीं होता। आज जरा सा भी सुख शांति का अनुभव किसी भी प्राणियों को हो रहे हैं, ये संतों का ही देन है। संत जब धराधाम पे आते हैं, भगवान बुद्ध कली काल में प्रथम संत कहे जाते हैं और ऐसे संत थे, अद्भुत संत। कहा जाता है वे शाक्य वंश के राजकुमार थे और 29 वर्ष की अवस्था में, गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राजमहल को त्याग कर बोधगया में आकर कठिन तपस्या की। 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के उपरांत उस अपवर को, निर्वाण पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया और वे भिक्षाटन के लिए नियम बनाए थे। संत साई स्वामी जी महाराज से मैंने कुप्पा घाट में जब रहता था सुना था कि भगवान बुद्ध इतने कड़े नियम में थे, इतने कड़े नियम में स्वयं भिक्षाटन के लिए जाते थे। भिक्षुओं को भी भिक्षा करके ही जो है जीवन यापन करना होता था। कहते 10-10 हजार भिक्षु जो है उनके रहते अरहत को प्राप्त कर लिए। ये अद्भुत बात। आज एक से एक संत उत्पन्न हुए 2500 वर्ष के अंतराल में। आप देख लीजिए किन्हीं के जीवनी को उठा करके कि कितने लोग जो है उस संतत्व को, निर्वाण को प्राप्त किया। कहते हैं दादू दयाल जी एक संत हुए, उनके 152 शिष्य पहुंचे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े संत थे, महाविद्वान कवि थे, उनकी एक भी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ग्रंथों को लिखते थे, वो भी चुरा लेते थे, उनके ज्ञान को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। राम नाम अनमोल है, दाम न लागे कोई, तुलसी अचरज देखिए ग्राहक नहीं आवे को। इतना महत्व का चीज लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे और एकदम निःशुल्क देने के लिए, बिना दाम का देने के लिए तैयार थे। लेकिन जीवन में उनको एक भी ग्राहक नहीं मिला कि कोई आकर के ले ले। आइए, भगवान बुद्ध जब अपने नगर जाते हैं, जब जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो 2-4 को भिक्षु रोज बनाते। प्रथम सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षु को उन्होंने दीक्षा दी। 1 वर्ष में 60 भिक्षु तैयार हो गए और इस तरह हजारों, सैकड़ों, हजारों भिक्षु उत्पन्न होने लगे। और यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपने नगर में जब प्रवेश किया तो राजा शुद्धोधन को हुआ कि मेरा पुत्र है, मेरे राज्य में अवश्य आएगा, मेरे महल में अवश्य आएगा। लेकिन भिक्षु तो भिक्षु, राजमहल के सामने से वे भिक्षा पात्र लिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा शुद्धोधन को बड़ा दुख होता है और वे महल से उतर के कहते हैं, हे पुत्र, तुम मुझे लज्जित कर रहे हो,
जिस राज्य में तुम सोने के पालकी पर घूमा करता था और आज मिट्टी का पात्र लिए इसी नगर में भिक्षा मांग रहे हो। मेरे वंश का काम नहीं है भिक्षा मांगना। भगवान बुद्ध ने कहा आपके वंश का काम नहीं है भिक्षा मांगना, लेकिन मेरे वंश का काम है भिक्षा मांगना। प्राचीन काल से भिक्षु लोग भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह किया है। यशोधरा भी इंतजार में थी, वो पधारेंगे, देख ली कि नहीं पधारे तो छोटा पुत्र 7 वर्ष का बालक राहुल का, हे पुत्र जाओ तेरे पिता आए हैं। पिता के धन पर जो है पुत्र का अधिकार होता है। तुम जाओ अपने पिता से अपना अधिकार मांगो। छोटा बालक माँ यशोधरा के कहने पर वे बुद्ध के चरणों में जाते हैं और कहते हैं हे पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। क्या बात है? कहा पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है। मैं अपने अधिकार को मांगने के लिए आया हूं, मुझे धन चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा हे पुत्र मैंने तो संपूर्ण धन को राजमहल में ही छोड़ के निकल गया, मेरे पास कहाँ है धन? वह बालक पुनः माता के पास यशोधरा के पास आकर के कहा कि उन्होंने तो कहा कि मेरे पास तो कोई धन नहीं है, राजमहल में ही छोड़ करके मैं निकल गया हूं। यशोधरा साधारण महिला नहीं थी। कहा हे पुत्र ये राजमहल के धन को मांगने के लिए मैं तुझे नहीं भेजा। अरे इन्होंने 6 वर्षों में जो तपस्या करके धन प्राप्त किया है उस धन को प्राप्त करो, उस धन को जाकर के मांगो। फिर वह बालक राहुल जाता है, प्रणाम करके कहते हैं हे पिताजी आपने जो 6 वर्षों में कठिन तपस्या करके धन अर्जन किया है वो धन मुझको चाहिए। कहा कि ठीक है। अपने भिक्षा पात्र जो है उस बालक को राहुल को थमाता है और साथ ही लेके चल देता है। राजा शुद्धोधन अवाक होते हैं कि पुत्र जो है, पुत्र तो गया ही, पौत्र को भी लेके चला गया। संत संग अपवर्ग करो। और इतिहास में लिखा गया है वे शाक्य वंश के राजकुमार थे। भगवान बुद्ध के समय ही जितने भी राजा और राजकुमार थे सब प्राय भिक्षु बन गए थे। शाक्य वंश का विध्वंस वहीं हो गया। लोग तो सोचते हैं कि अपने वंश को चलाना है, चलाते चलाते 84 में ही तो जाना है। उस अपवर्ग को तो प्राप्त नहीं करना है। तो संत इस धराधाम पर आते हैं तो कितने को लेकर के उस निर्वाण पद को मृत्यु के मुख से छुड़ाकर उस परम पद में पहुंचाते हैं। गुरु महाराज भी हम लोगों के बीच आए, आज उन्हीं का परिणाम है। ये लाखों लाख लोग जो है सत्संग में आनंद ले रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और गहराई में जाने के लिए गुरु महाराज ने कहा 2 तरह के सत्संग होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहर में जो बैठ करके लाखों लाख या 1500-100 व्यक्ति बैठ करके जब हम लोग कथा सुनते हैं तो गुरु महाराज इसको बाहरी सत्संग कहते हैं। ये थ्योरी है। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु दोनों गैस है, दोनों को मिलाने पर जल बनता है। कोई विश्वास नहीं करेंगे यदि प्रैक्टिकल रूम में ना जाए। ये हवा हवा मिलाने से जल कैसे हो जाए?
लेकिन प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं, वहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को जब प्रयोग करके मिलाते हैं तो देखते हैं कि जल हो गया, H2O। उसी तरह ये सत्संग तो एक थ्योरी है, जीवन भर इस तरह के सत्संग में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपकी समझदारी कभी नहीं पूरी होगी, आप अधूरे रहेंगे, आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। और जिनका ज्ञान अधूरा रहता है वो अधोगति में जाते हैं, वो दुर्गति में जाते हैं। हम अधोगति से, मृत्यु के मुख से तभी निकल पाएंगे जब आंतरिक सत्संग करेंगे, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इस तरह लाखों लाख जो सत्संग में आए हैं, यदि लाखों लोग सत्संग के साथ साथ ध्यान में भाग लेने लगे तो फिर पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा, पूरे संसार से दुख भाग जाएंगे। और इसी के लिए गुरु महाराज जगह जगह मास ध्यान साधना शिविर अपने जीवन काल में चलाया। अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को एक मिले थे कपिल देव चौधरी, कुप्पा घाट में साधु बनने के लिए आया था नए नए, और डेहरी ऑनसन में मास ध्यान साधना शिविर गुरु महाराज का चल रहा था। इनकी इच्छा हो गई कि मैं भी जाकर के भाग लूं, लेकिन भाग लेने देंगे कि नहीं। तो शाही स्वामी जी के पास चले जाते हैं, व्यवस्थापक थे, हुजूर मैं डेहरी ऑनसन में ध्यान में भाग लेना चाहता हूँ। देखा कि युवक है, कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं लेटर पैड पर लिख देता हूँ। आयोजक को लिख दिया और वे वहां जाकर के भाग लिए। और वहां उन्होंने बताया क्या व्यवस्था थी। वहां भोजन स्वयं बना करके खाना पड़ता था, 8-10 व्यक्ति मिल जाते थे, और मिट्टी लकड़ी ये सब व्यवस्था वहां रहती थी, और वहां अपना भोजन बनाइए और खाइए। आयोजक पर कोई भार। तो गुरु महाराज के प्रवचन में जब मैंने पढ़ा कि जो अपने जीवन काल में एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, 1 महीने के अंतराल में इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्म खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता है। इधर 38 वर्ष 40 वर्ष हम लोग नौकरी करते हैं, आज यदि शरीर छूट गया तो सारी जिंदगी की कमाई आज ही छूट जाएगी। इसलिए कबीर सोई धन सींचिए, जो आगे का हो शीश चढ़ाए गाठरी, जात ना देखा को। और बहुत प्रयास के साथ संत साई स्वामी जी महाराज भी महर्षि में धाम मनियारपुर में 16 जनवरी से 14 फरवरी अनवरत रूप से मास ध्यान चल रहा है। फिर उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत सदगुरु ज्ञान महोत्सव में भी ध्यानाभ्यास चलता है, और जुलाई अगस्त 2 महीना वर्षावास का ध्यानाभ्यास चल रहा है। इसमें आप लोग भरपूर सहयोग कीजिए, तन से, मन से, धन से वहां जाकर के अभ्यास कीजिए, क्योंकि आंतरिक सत्संग के बगैर आप संत मत को कभी नहीं समझ पाएंगे। समझा में ही लखा नमूना बात है सथित की। जो बातें सत्संग में सुनाए जाते हैं, जब तक अभ्यास में आपकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी यदि टिक जाए तो आपको अंतर में झलक मिलेगी। फिर आपको पोथी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। संत मत क्या है अनपढ़ व्यक्ति भी समझ लेंगे, और यही है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आंतरिक